नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ड्रीम्स वे एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं वीरेंद्र आज आपके साथ फिर से लेकर आया हूं अपनी अगली क्लास, जो हमारी 11th क्लास है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो भी हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर के क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो आज हम उसके क्या पढ़ेंगे, टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा टाइप होता है और कैसा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सेशन है उसे। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा कंप्यूटर है, जो हमने पिछली क्लास की थी उसमें हमने क्या किया था, VLSI LSI जितने भी हमारे क्या थे अपने वो यूज़ होते थे, अलग अलग जनरेशन्स। अब जनरेशन्स जब हमने पढ़ी, जनरेशन्स के बाद अब मेन जो हमारा फोकस है वो हमारा मेन फोकस किस चीज़ के ऊपर है, जो कंप्यूटर है उसके क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो अब देखो, कंप्यूटर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड बाय देयर स्पीड एंड कंप्यूटिंग पावर। जो उनकी स्पीड होती है और जो उनकी कंप्यूटिंग पावर होती है उस पर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कंप्यूटर रहेगा वो रहेगा हमारा PC, या उसे हम क्या बोलेंगे, पर्सनल कंप्यूटर। अब ये पर्सनल कंप्यूटर होता क्या है, इट इज़ ए सिंगल यूज़र कंप्यूटर सिस्टम हैविंग मॉडरेटली पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर। इसके माइक्रो प्रोसेसर्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इसके बाद जो हमारा सेकंड रहता है वो रहता है हमारा वर्क स्टेशन। इट इज़ ऑल्सो ए सिंगल यूज़र कंप्यूटर सिस्टम सिमिलर टू पर्सनल कंप्यूटर, हाउ एवर अ मोर पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन इसका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वर्क स्टेशन का, वो जो हमारा PC होता है उसके मुकाबले क्या होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर। तो ये क्या है, कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग 100 ऑफ यूज़र्स साइमल्टेनियसली, कि एक साथ 100 ऑफ यूज़र्स क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसके बाद है मेरा फोर्थ मेन फ्रेम। इट इज़ अ मल्टी यूज़र कंप्यूटर सिस्टम कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड्स ऑफ यूज़र्स साइमल्टेनियसली। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मिनी कंप्यूटर, कि इसमें जो सॉफ्टवेयर की हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो किसके मुकाबले, मेन फ्रेम के मुकाबले क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसके बाद है मेरा कौन सा, फिफ्थ, वो क्या है, सुपर कंप्यूटर। तो इट इज़ एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर। और जो सुपर कंप्यूटर है वो सबसे अभी कैटेगरी में कौन से हैं, फास्ट हैं। विच कैन एग्जीक्यूट 100 ऑफ मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। एक पर सेकेंड में वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या कर सकता है, मतलब रन कर सकता है। इसके बाद इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आ गया हमारा फर्स्ट, कौन सा था, पर्सनल कंप्यूटर। तो देखिए, पर्सनल कंप्यूटर ये आपको दिख रहा है, ये आ गया आपका CPU, ये आ गया आपका डेस्कटॉप, ये आ गया आपका कीबोर्ड, और ये क्या आ गया आपका माउस। तो अब क्या है, ए PC कैन बी डिफाइंड एज ए स्मॉल रिलेटिवली इन एक्सपेंसिव कंप्यूटर डिजाइंड फॉर एन इंडिविजुअल यूज़र, कि ये किस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है, एक इंडिविजुअल यूज़र के लिए डिज़ाइन किया गया है। PCs आर बेस्ड ऑन द माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। किस चीज़ के ऊपर काम करते हैं, वो माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। दैट अनेबल मैन्युफैक्चरर्स टू पुट एन एंटायर CPU ऑन अ चिप। इसमें वो क्या करते हैं, CPU में एक जो एंटायर हमारा क्या होता है, CPU होता है, उसकी चिप के ऊपर सारे को क्या कर देते हैं, एक साथ अनेबल कर देते हैं। ठीक है, बिजनेस यूज़ पर्सनल कंप्यूटर्स फॉर वर्ड प्रोसेस। जो बिजनेस वगैरह करते हैं लोग, वो इसको किस किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए, एंड फॉर रनिंग स्प्रेडशीट्स एंड डाटाबेस मैनेजमेंट। कि जैसे मान लीजिए कोई IT कंपनी है, उसको अपना क्या करना है, डाटा मैनेज करना है, तो किसके थ्रू काम करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर के थ्रू काम करते हैं। एट होम द मोस्ट पॉपुलर यूज फॉर पर्सनल कंप्यूटर इज, अब होम में किस चीज़ के लिए, प्लेइंग गेम एंड सर्फिंग ऑन द इंटरनेट वगैरह चलाने के लिए हम इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ऑल दो पर्सनल कंप्यूटर आर डिजाइंड एज सिंगल यूज़र सिस्टम, कि ये जो पर्सनल कंप्यूटर हैं ये क्या बनाए गए हैं, सिंगल यूज़र सिस्टम्स बनाए गए हैं। दीज सिस्टम्स आर नॉर्मली लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म नेटवर्क। लेकिन हम इन सिस्टम्स को एक दूसरे के साथ अटैच करके क्या बना सकते हैं, एक नेटवर्क भी इनका बना सकते हैं। ठीक है, तो इन टर्म ऑफ पावर, नाउ अ डे हाई एंड मॉडल ऑफ मैग्नेटॉस एंड PC आर
ऑफर द सेम कंप्यूटिंग पावर एंड ग्राफिक कैपेबिलिटी एज लो एंड वर्क स्टेशंस बाई सन माइक्रो सिस्टम। सन माइक्रो सिस्टम्स नाम की कंपनी है, वो ऐसे पीसीज क्या करती है, प्रोवाइड करती है। और दूसरी हमारी है हैवलेट और पैकर्ड, और कौन सी है, डेल, जो हमारे को क्या प्रोवाइड करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स प्रोवाइड करते हैं। तो हमने जो अपने घर पे यूज़ कर रहे होते हैं वो भी हमारे कौन से होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं। तो ये आपको पता लग गया होगा। अगर पर्सनल कंप्यूटर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो शायद ही ऐसा हो कि आप उसका आंसर ना दे पाएँ। चलिए अब अगला देखते हैं हमारा। अब जो हमारा है वो कौन सा है, हमारा वर्क स्टेशन। ठीक है, तो वर्क स्टेशन क्या है, वर्क स्टेशन इज़ ए कंप्यूटर यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। कि वर्क स्टेशन वाला जो कंप्यूटर है वो कहाँ पे यूज़ होता है हमारा। तो देखिए यहाँ पे आपको वर्क स्टेशन वाले की डायग्राम दिख रही होगी, तो ये कहाँ पे यूज़ होगा, फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस जैसे कैड या कैम, या फिर डेस्कटॉप पब्लिशिंग कॉमा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। क्या अगर हम सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ बना रहे हैं तो उसके लिए हमें किस चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, वर्क स्टेशन का। एंड अदर सच टाइप ऑफ एप्लीकेशंस विच रिक्वायर अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग पावर एंड रिलेटिवली हाई क्वालिटी ग्राफिक कैपेबिलिटीज़। तो इन सिस्टम्स की ग्राफिक कैपेबिलिटी भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद है वर्क स्टेशंस जनरली कम विद अ, कि वर्क स्टेशन किसके साथ आते हैं, लार्ज हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक स्क्रीन इसकी क्या आती है, हाई, लार्ज अमाउंट ऑफ, और रैम भी इनकी क्या आती है, बहुत बड़ी होती है। इन बिल्ट नेटवर्क सपोर्ट एंड अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और साथ में इसमें क्या होता है आपका, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी होता है। ठीक है, तो अब बात करें अगर हम मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम्स या वर्क स्टेशन की, तो वो कौन से हैं, यूनिक्स एंड विंडोज़ एंटी लाइक पीसी वर्क स्टेशंस आर ऑल्सो सिंगल यूज़र कंप्यूटर्स लाइक पीसी बट आर टिपिकली लिंक्ड टुगेदर फॉर्म, और इनको हम लिंक करके एक साथ क्या बना सकते हैं, लैन, LAN, लैन बना सकते हैं। तो लैन क्या है हमारा, लोकल एरिया नेटवर्क। ऑल्दो दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज स्टैंड अलोन सिस्टम, और उसको हम स्टैंड अलोन सिस्टम भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसको हम पूरी तरह से क्या करते हैं, एक सिस्टम बना के रख देंगे, एक वर्क स्टेशन होगा जहाँ से हमारा सारा का सारा जो काम है वो क्या होता रहेगा। तो ये था हमारा कौन सा, वर्क स्टेशन। इसके बाद है मेरा नेक्स्ट जो था वो क्या था, मिनी कंप्यूटर। इट इज़ अ मिड साइज मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग अप टू 250 यूज़र्स साइमल्टेनियसली। कि ये मिनी कंप्यूटर है और ये मिड साइज़ आता है, मिड साइज़ में है कौन से, मल्टी प्रोसेसिंग वाले में मिड साइज़ सिस्टम आता है ये। और ये एक साथ लगभग कितने यूज़र्स, 250 यूज़र्स साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये है हमारी मिनी कंप्यूटर की डायग्राम। इसके बाद था मेरा नेक्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम इज़ अ वेरी लार्ज इन साइज़ एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर। कि इनका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, लार्ज है और एक्सपेंसिव भी है। ये कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग 100 और इवन 1000 ऑफ यूज़र्स साइमल्टेनियसली। कि इस पे 100 ऑफ यूज़र्स या 1000 ऑफ यूज़र्स एक साथ क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। मेन फ्रेम एग्जीक्यूट्स मैनी प्रोग्राम्स कंकरेंटली एंड सपोर्ट मच साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स। के एक साथ हम बहुत सारे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। तो ये है आपका देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर, देखिए कितना बड़ा है ये साइज़ में। तो ये बहुत ज़्यादा वर्कलोड जो है उसको क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। इसके बाद है हमारे कौन से, सुपर कंप्यूटर। लास्ट हमारा कौन सा है, सुपर कंप्यूटर आर वन ऑफ द फास्टेस्ट कंप्यूटर्स करंटली अवेलेबल। जो अभी हमें करंट में अवेलेबल हैं उसमें ये क्या है, सबसे क्या है, फास्टेस्ट कंप्यूटर है। इससे फास्ट अभी कोई भी कंप्यूटर काम नहीं करता है। सम सुपर कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड आर एम्प्लॉयड फॉर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस। इनका ये जो सुपर कंप्यूटर है स्पेशलाइज्ड टास्क के लिए ही इनको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। रिक्वायर्ड इमेंस अमाउंट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या नंबर क्रंचिंग। अगर हमें बहुत ज़्यादा किससे रिलेटेड काम करना है, मैथ की कैलकुलेशन से काम करना है, मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है वो किसी चीज़ के ऊपर क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और उनको आने वाले पास्ट के लिए क्या करनी है, कैलकुलेशंस करनी है बहुत ह्यूज अमाउंट में, तो वहाँ पे कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, सुपर कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर, देखिए वेदर फॉरकास्टिंग में यूज़ होते हैं, साइंटिफिक साइमल्टेनियस में यूज़ होते हैं, एनिमेशन वगैरह में यूज़ होते हैं, ग्राफिक्स में यूज़ होते हैं, फ्लूइड डायनेमिक कैलकुलेशंस में यूज़ होते हैं। इसके साथ ही
न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्चेज जो होती हैं हमारी, कौन सी, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्चेज, वहाँ पे भी यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइंस बनाने हो वहाँ पे, एंड एनालिसिस ऑफ जियोलॉजिकल डाटा, और जो भी हमारा जियोलॉजिकल डाटा हमने अगर कैलकुलेट करना है उसमें भी यूज़ होता है। और कहाँ पे यूज़ होता है ये, पेट्रोकेमिकल प्रोस्पेक्टिंग में भी इसे हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये थे हमारे 5 तरह के अलग अलग टाइप्स के कंप्यूटर जो आपके साथ मैंने क्या कर दिए डिस्कस। 2021 में आने वाले टाइम में अगर आप बैंकिंग, इंश्योरेंस, डिफेंस एग्ज़ाम्स, एसएससी, मेडिकल एंट्रेंस, यूपीएससी, स्कूल एंट्रेंस या किसी भी तरह के कंप्यूटर के कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट में आइए। 2 दिन के लिए आपको डेमो क्लासेस फ्री मिलेंगी। क्लासेस अटेंड करने के बाद अगर आपको लगता है कि जो भी फैकल्टी पढ़ा रही है बढ़िया पढ़ा रही है, तब आप हमारे कोर्सेज़ को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को देखने के लिए। इसी तरह के और सेशंस को देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।